Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of MCO 01 Organization Theory and Behavior। और ये जो है ये असाइनमेंट ये इम्पॉर्टेंट है जून एज वेल एज दिसंबर 2024 के लिए। जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 मैं ऑलरेडी करवा चुकी है आपको। इसके अंदर बताना है स्टडी ऑफ ओबी लीड्स टू मैनेजेरियल इफ़ेक्टिवनेस। जो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो मैनेज करने की एक्टिविटीज़ में कैसे मदद करती है। सेकंड पार्ट इज़ लर्निंग की वजह से जो हमारा व्यवहार होता है वो कितना बदलता है, हमारी परफॉर्मेंस में कितना बदलाव आता है। और एटीट्यूड की वजह से बिहेवियर में फ़र्क और बिहेवियर की वजह से एटीट्यूड में फ़र्क, इनके बारे में बताना है। और डी पार्ट इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि मदद करती है पर्सनैलिटी को बदलने में। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर वन बाय वन। स्टडी ऑफ ओबी टू मैनेजरियल इफ़ेक्टिवनेस। तो देखो दो तरीके हैं ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के, जो कि बताया है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आप ये देख सकते हो। देखो ये लाइंस लिखी हुई हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चल पा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कितना ह्यूमन बिहेवियर को क्या कर पाता है, संभाल पाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होता है। अब ऐसा सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक रिश्ता बना के रखता है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एक एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें, लॉयल रहें, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं, हर टाइम मोटिवेटेड रहें, रेम्यूनरेशन को ले करके, ठीक है, डिफरेंट टाइप की सेटिस्फेक्शन को ले करके, इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशन स्ट्राइक वगैरह ना हो, इन सब के बारे में। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का क्या मतलब है कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को अट्रैक्ट करके रखते हो। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है। फिर उसके बाद क्या बोला है, प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कितना बदलेगा, कितना उसमें चेंजेस आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ों का हम अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट 5 मार्क का एक क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि लर्निंग की वजह से बिहेवियर में क्या फ़र्क आता है। अब लर्निंग की वजह से बिहेवियर में ही नहीं, नॉलेज में, स्किल्स में, इन सब में बदलाव आता है। ठीक है, तो जो नॉलेज होती है या जो लर्निंग होती है ये एक आपकी साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जहाँ पे एक टर्म वर्ड कंस्ट्रक्ट आता है, जो कि कंस्ट्रक्ट का मतलब वेट हाइट से भी होता है। लर्निंग भी कंस्ट्रक्ट का पार्ट होती है, जिसको हमने 2 पार्ट में बांटा है, एक साइकोलॉजिकल पार्ट और एक है आपका सोशल कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब जो साइकोलॉजिकल पार्ट होता है ये माइंड से रिलेटेड होता है, बिहेवियर से रिलेटेड होता है। ठीक है, बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जहाँ पे जो कॉग्निस्टिक है वो अपनी पूरा अच्छे से ध्यान देता है। कॉग्निटिव वर्क कंसर्न विद इंटरनल प्रोसेस ऑफ ब्रेन की इंटरनल प्रोसेस की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की किस तरीके से पुट डाउन करना है। और सोशल कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, जिसमें हम अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग डेवलपमेंट को, सेल्फ रेगुलेशन को समझते हुए चलते हैं। लर्निंग जो है वो एक थ्योरी दी गई थी 1916 में बैंडूरा ने, जिसमें उन्होंने बिहेवियर के बारे में बताया था कि 4 प्रोसेस होते हैं, अटेंशन ध्यान देना, रिटेंशन कैप्चर करके रखना, बार बार उसको रिवाइज करते रहना और मोटिवेटेड रहना।
नेक्स्ट वन इज़ जो सी पार्ट है दैट इज़ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस एटीट्यूड। एटीट्यूड का कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है और बिहेवियर कहीं ना कहीं एटीट्यूड के ऊपर लाई करता है। अब जिसको इससे रिलेटेड नहीं पता उसको देखो, बिहेवियर होता है डे टू डे जो कि एक तरीके का आप देखते हो एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एवरीवन हैज़ एटीट्यूड, हर एक का एक एटीट्यूड होता है जो कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेट होता है, ठीक है। डिफरेंट होता है एवरीवन, पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग तरीके से। मान लो फेलियर को कोई पर्सन इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे लेता है और कोई फेलियर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड लाई कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एटीट्यूड का बिहेवियर, जब एटीट्यूड डेली बेसिस पे अप्लाई होता है तो वो बिहेवियर बन जाता है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से 4 टाइप के एटीट्यूड हैं। एक तो है इंस्ट्रूमेंटल, जहाँ पे आप इंसेंटिव या रिवॉर्ड दोगे अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, और पनिशमेंट दोगे अगर नेगेटिव एटीट्यूड है। नॉलेज एज ह्यूमन लुक आउट फॉर क्लैरिटी, जैसे हम ह्यूमन हैं, हमें लाइफ में क्लैरिटी चाहिए होती है। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो हम अपने काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ईगो डिफेंसिव, जहाँ पे हम ईगो को, अब हमें पता नहीं होता कि कौन सी सिचुएशन में क्या चीज़ें होनी है, तो ईगो डिफेंसिव टेक्निक भी यहाँ पे हेल्प करती है, मदद करती है। और हमें चीज़ों को एक्सप्रेस करके आना चाहिए, वैल्यू एक्सप्रेसिव। एटीट्यूड जो होता है वो एक तरीके से सही तरीके से बिहेवियर को चेंज करने में, या बिहेवियर एक तरीके से एटीट्यूड को चेंज करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। जैसे जो कॉन्सेप्ट है बिहेवियर फॉलो एटीट्यूड इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनी, इनके द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने बोल रखा है formulating a similar concept is used by psychologists while formulating means to tackle social issues, जो कि रेसिज्म, डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के काम आता है सोशल मार्केटिंग में। लास्ट वन इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि मदद करती है पर्सनालिटी को बदलने में। तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो सोशल कॉग्निटिव अम्ब्रेला की तरह होती है, पर्सनालिटी को जो अफेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एक्सपेक्टेशन हमारी होती है लोगों को जज करने की, उनको ऑब्ज़र्व करने की, उनके साथ बातचीत करने की। सोशल लर्निंग थ्योरी एक डायरेक्टली टाई होता है सोशल साइकोलॉजी के साथ, और जो भी हम अपनी दिन प्रतिदिन जो हमारे ट्रेड्स होते हैं उनके साथ। जो फाउंडेशन है सोशल लर्निंग थ्योरी का, वो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सोशल कॉग्निशन के बारे में बताता है। एट्रीब्यूशन थ्योरी, सोशल इन्फ्लुएंस, जो कि आपको सारी के सारे चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन देता है। एक थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस, जैसे कि फिल्म है, रीडिंग है, टेलीविज़न है। फैमिली एट सोशल लर्निंग थ्योरी, फैमिली और सोशल लर्निंग जो थ्योरी होती है वो क्या बताती है आपको, वो फैमिली एंड सोशल लर्निंग थ्योरी आपको डायरेक्टली फैमिली साइकोपैथोलॉजी के बारे में बताती है, ठीक है। ये बताया गया है इसके अंदर। दूसरी साइड पे फैमिली भी पॉजिटिव ट्रेट की तरह हमें डील करती है। सोशल लर्निंग थ्योरी कभी कभी साइकोथेरेपी की तरह काम करती है, और जो मेथड है सोशल लर्निंग थेरेपी का वो एक एस्पेक्ट होता है। एक एस्पेक्ट मीन्स एक तरीका होता है जहाँ पे हम कहीं ना कहीं अगर हम कोई मेंटल इलनेस वगैरह से भी डील कर रहे हैं तो भी हम उस डीलिंग से बच पाते हैं, ठीक है। अब ये सोशल लर्निंग थेरेपी आपको बता रही है कि हम डिफरेंट टाइप की इलनेस से या डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ने से कैसे हम सोशल हील कर पाते हैं चीज़ों को, उसके बारे में ये बताया गया, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट 4 पार्ट, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने 4 पार्ट को डिस्कस कर लिया। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ का कंटेंट अवेलेबल चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और हिंदी की पीडीएफ चाहिए तो भी आप लोग बता सकते हो, या उसका कंटेंट। बाकी कोई डाउट है आप लोगों के लिए वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आप लोग अच्छे से बताइए कि हम और क्या क्या चीज़ें आपको अवेल करा सकें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।